हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऋतुज नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। संधि देखिए, मैंने बताया था 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ लिया है, व्यंजन संधि हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे लास्ट जो हमारी रह गई है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए आप लोग, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मीन्स किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होगा, उससे जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे हम? विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे नि, निह प्लस चय, निश्चय। यहाँ से हमारा विसर्ग हट गया देखिए, और यहाँ पर क्या आ गया? शा आ गया। तो ऐसे ही हमें देखना है, इसमें जो नियम होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। देखिए नियम नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि विसर्ग होगा आ प्लस आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कहाँ से होगा? देखिए जो स्पर्श व्यंजन मैंने करवाए थे उसमें ही मैंने लिख दिए फिर से। तीसरा वर्ण ये हो गया, चौथा हो गया, चौथा या पांचवा किसी का भी हो सकता है ना, ये बोल रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा? या, रा, ला, वा और हा। अगर होता है तो क्या हो जाएगा? वहां पर ओ हो जाता है। देखिए मैं देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, प्रथमः प्लस अध्याय। आया यहाँ पे, क्या हो जाएगा? प्रथमोध्याय। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रथमोध्याय। फिर है तमः प्लस गुण, तमः प्लस गुण। गा देखिए आप लोग, गा कौन सा वर्ण है? तीसरा, तो क्या हो गया? तमो गुण। ओ हो गया ना यहाँ पर ये। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि विसर्ग प्लस आ किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अगर होगा या या, रा, ला, वा, हा होगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इसमें देखिए आप लोग, मनः प्लस गुण, मनोगुण हो गया। तपः प्लस वर्ण, क्या हो जाएगा? तपो वन। देखिए वह आया यहाँ पर, तपो वन। फिर है पुरोहित प्लस हित, पुरोहित आया यहाँ पर, तो क्या हो गया यहाँ पर? पुरोहित। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा नियम नंबर 1। अब देखते हैं नियम नंबर 2। देखिए इसमें नियम नंबर 2 में क्या है, इसको ध्यान से देखना होगा। देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आती है, तो संधि कभी समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। इसलिए इसको ध्यान से समझिए कि विसर्ग प्लस आ, ई, उ अगर होगा तो आ होगा तो रा हो जाएगा, आ होगा तो रा हो जाएगा, ई होगा तो री हो जाएगा, उ होगा तो रू हो जाएगा। तो इसको आप लोग को अच्छे से समझना होगा, एक बार में अच्छे से समझ लीजिए। अगर यहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक कर दी तो फिर आप लोग संधि नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने लिख दिया है एक एक एग्जाम्पल सबका। निहि प्लस अर्थक, क्या हो गया? निरर्थक। आ था यहाँ पे छोटा, तो क्या हो गया? रा हो गया, निरर्थक। फिर है निहि प्लस आशा, तो क्या हो जाएगा? आ कैसा है? बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? रा, बड़ा रा। रा पर आ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? निराशा। फिर है निहि प्लस ईश्वर, तो हो जाएगा निरीश्वर। और निहि प्लस उपाय तो निरुपाय। ये आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए मैंने 4 ये बताए हैं और चारों के मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं नियम नंबर 3। देखिए नियम नंबर 3 में देख लेते हैं हम लोग, विसर्ग प्लस गा, जा, धा, मा, या अगर होगा तो र हो जाएगा, ऊपर जो रा लगता है वो लग हो जाएगा। देखिए निहि प्लस गुण, गाय गुण, क्या हो गया? निर्गुण। ये सब इंपॉर्टेंट है, जितने मैं लिख रही हूँ ये एग्जाम्पल ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी में से कोई आ जाती है संधि, इसलिए इसको भी अच्छे से याद कर लेना। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। निहि प्लस धन, निर्धन। निहि प्लस मल, निर्मल। और निहि प्लस याद, निर्यात। तो ये हम लोगों ने सीख ली किसकी? नियम नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की। देखिए इसमें नियम नंबर 4 में विसर्ग प्लस चा, छा, शा अगर होगा तो क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा। कैसा? आधा। तो जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ निहि प्लस चय, तो क्या हो गया? निश्चय। आधा शा लग गया क्योंकि ये हलंत लगा हुआ है इसमें। निहि प्लस छल तो निश्चल।
दुह प्लस शासन तो दुशासन। ये हो गया हमारा नियम नंबर 4 के। अब नियम नंबर 5 में भी देख लेते हैं हम लोग। विसर्ग प्लस ता या सा में से कोई होगा तो क्या हो जाएगा? सा, ऐसा हलंत लगा हुआ है इसमें, तो विहित प्लस तार विस्तार, आधा सा लगेगा। दुह प्लस साहस दुस्साहस। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 5। अब नियम नंबर 6 देखते हैं हम लोग। देखिए अब देखते हैं नियम नंबर 6। इसमें देखिए ई ऊ किसके साथ होगा? विसर्ग के साथ होगा, मतलब विसर्ग से पहले होगा। क्या होगा? ई होगा या क्या होगा? ऊ होगा। इसको हमें याद रखना होगा, या तो ई होगा उसमें या फिर क्या होगा? ऊ होगा। प्लस बाद में क्या होगा? का, खा, टा, ठा, पा, फा होगा। तो क्या हो जाता है? शा हो जाता है। कैसा? आधा, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ इसलिए आधा हो जाएगा। तो आविही प्लस कार तो क्या हो जाएगा? आविष्कार। निहि प्लस ठुर तो निष्ठुर। निहि प्लस फल तो क्या हो जाएगा? निष्फल। तो ये हो गया हमारे नियम नंबर 6 के। फिर हम लोग देखते हैं नियम नंबर 7 में। देखिए इसमें क्या है? विसर्ग प्लस का, पा, फा। अगर इन तीनों में से कोई होता है तो क्या हो जाएगा? यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, विसर्ग ही रहेगा साथ में, और ना ही यहाँ पे कोई चेंज होगा, है ना। अंतः प्लस करण तो अंतःकरण। पुनः प्लस फलित पुनः फलित। फिर है नियम नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। विसर्ग प्लस रा है तो क्या हो जाएगा? ई, बड़ी ई हो जाएगी, मतलब बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे निहि प्लस रोग तो क्या होगा? निरोग। निहि प्लस रज तो क्या हो गया? नीरज। तो ये हो गए हमारे विसर्ग के जो नियम थे वो मैंने आप लोग को बता दिए हैं। व्यंजन के, विसर्ग के और स्वर संधि सब मैंने आज कंप्लीट करवा दी है। आप लोग जो पीछे की वीडियो नहीं देखी हो वो देख लीजिएगा, सारी संधि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। उसमें सारे नियम अच्छे से मैंने बताए हैं आप लोगों को। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आप लोग को बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग बात के। तो ओके, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर। Like, share and subscribe to my channel.